लग्नेश यानी प्रथम भाव का स्वामी, यानी लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट हाउस, प्रथम भाव का जो स्वामी होगा, अगर वो 12 भाव में किसी भी भाव में बैठा हुआ है आपके जन्म कुंडली में, तो वो कैसा फल देगा। नमस्कार दोस्तों, इसी टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूं आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय जे.वी. रमन में। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किन्हीं कारणवश अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और बेल आइकन दाबना भूल गए तो उसे दाब लें, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुंचे और आप हमारे चैनल पर अप टू डेट रहें। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि बिना स्किप किए हुए आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो सारा चीज आप ग्राफिक्स पे भी देख रहे होंगे कि इसमें दिया हुआ है कौन से अंक के लिए कौन सा राशि है और उसका स्वामी कौन सा है, कौन सा ग्रह उस राशि का स्वामी है। अब जैसे कुंडली में, जन्म कुंडली में मान लीजिए लग्न पे 5 राशि लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो यानी सिंह लगन है, सिंह राशि का लगन है। और सिंह का स्वामी ग्रह कौन है? सिंह का स्वामी ग्रह सूर्य है, यानी आपके प्रथम भाव का स्वामी सूर्य हुआ। अब आपको देखना होगा सूर्य किस स्थान पर बैठा हुआ है, जिस भाव में बैठा हुआ होगा उस भाव का रिजल्ट देगा। मान लीजिए आपके लग्न में 7 राशि लिखा हुआ है, यानी तुला लगन है। तुला राशि का मालिक क्या होता है? कौन होता है? शुक्र होता है। तो यानी आपके प्रथम भाव यानी आपका लग्नेश शुक्र हुआ, प्रथम भाव का स्वामी लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट हाउस शुक्र हुआ। तो शुक्र कुंडली में जिस भाव में बैठा होगा, जिस घर में बैठा होगा, तो उसका फल देगा। तो आइए अब सीधे चलते हैं टॉपिक पे। अगर प्रथम भाव का स्वामी उसी भाव में बैठा हुआ, प्रथम भाव में यानी 100 गिरा हो जाता है, तब ऐसा व्यक्ति को शारीरिक सुख और पराक्रम से संपन्न होगा। वह बुद्धिमान होगा, चंचल दिमाग वाला होगा। उसकी 2 पत्नियां हो सकती है और कई महिलाओं के साथ उसका शारीरिक संबंध हो सकता है। अगर प्रथम भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हुआ, द्वितीय भाव, तो इसके कारण जो व्यक्ति होगा वो धनवान होगा, बुद्धिमान होगा, विद्वान होगा, सुखी सद्गुणों से युक्त होगा, धार्मिक होगा, आदरणीय होगा। इनकी भी 2 पत्नियां हो सकती हैं। अगर प्रथम भाव का स्वामी तीसरे भाव में है तो ऐसा व्यक्ति सिंह की तरह वीर होता है, सभी प्रकार के धन से संपन्न होगा, सम्माननीय होगा, इनकी प्रतिष्ठा खूब होगी। इनकी भी 2 पत्नियां हो सकती हैं। ये बहुत बुद्धिमान होंगे और सुखी होंगे। अगर प्रथम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में है यानी चौथे भाव में है, तो ऐसा व्यक्ति पिता और माता के सुख से संपन्न होगा, उसके कई भाई होंगे, कामोत्तेजक होगा, गुणी और दिखने में बहुत ही आकर्षक होगा। अगर प्रथम भाव का स्वामी 5वें भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को सामान्य संतान सुख की प्राप्ति होती है। प्रथम संतान की हानि हो सकती है, हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए। सामान्य होता है ऐसा व्यक्ति, सभी के लिए मान्य होगा ऐसा व्यक्ति। क्रोध में होता है और राजा का प्रिय होता है व्यक्ति। अब अगर प्रथम भाव का स्वामी 6ठे भाव में है तो ऐसा व्यक्ति भौतिक सुख से रहित रहेगा और शत्रुओं से परेशान रहेगा। शत्रु इसे खूब परेशान करेंगे। लेकिन अगर प्रथम भाव का स्वामी 7वें भाव में स्थित हो तो जातक की पत्नी अधिक समय तक जीवित नहीं रहती है। यदि विचारधीन ग्रह शुभ हो
तो व्यक्ति लक्ष्यहीन होकर भटकेगा, दरिद्रता का सामना करेगा और उदास रहेगा। वह वैकल्पिक रूप से एक राजा बन जाता है यदि उक्त ग्रह मजबूत होगा तो। अगर प्रथम भाव का स्वामी 8वें भाव यानी अष्टम भाव में होगा तो ऐसा व्यक्ति कुशल विद्वान, रोगी, चोर, क्रोधी, जुआरी तथा अन्य स्त्रियों के साथ रहने वाला होता है। इनके चरित्र अच्छे नहीं होते। अगर प्रथम भाव का स्वामी 9वें भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति, क्योंकि 9वां भाव भाग्य का होता है, तो भाग्यशाली होता है, प्रजाप्रिय होता है, विष्णु जी का भक्त होता है, कुशल, पत्नी पुत्रों और धन से संपन्न होता है ऐसा व्यक्ति। अगर प्रथम भाव का स्वामी 10वें भाव में होता है, जातक को पिता सुख मिलता है, राज सम्मान पुरुषों में प्रसिद्ध और निस्संदेह 100 अर्जित धन प्राप्त करता है, यानी अपना ही धन खूब प्राप्त करेगा। अगर प्रथम भाव का स्वामी 11वें भाव में है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा लाभ कमाता है, गुणवान होता है, यश और अच्छी पत्नी होगी इनकी, संपन्न होता है। क्योंकि प्रथम भाव का स्वामी द्वादश भाव में है यानी 12वें भाव में है, अंतिम भाव, तो ऐसा व्यक्ति शारीरिक सुख से रहित रहेगा, निष्फल खर्चा भी इसका बहुत अधिक रहेगा और बहुत ज्यादा क्रोधित, ऐसा व्यक्ति बहुत क्रोधी व्यक्ति होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोग समझ गए होंगे और आज का वीडियो आप लोग को अच्छा भी लगा होगा। अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।